नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में हमारे हाथों की लकीरों के द्वारा आप अपने जीवन के आने वाले पलों का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपने हाथों की लकीरों को देखकर थोड़ा बहुत जीवन की दिशा को आप पहचान सकते हैं कि मुझे किस ओर जाना चाहिए। मेनली मैं आज इस बात पे फोकस करूँगा कि आप अपने जीवन में नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, और दोनों ही सूरत में जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें बताए हुए पहचानने के तरीक़ों को आप अपने हाथों की लकीरों में ढूंढने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे, हमारे घर में रुपये पैसे की कोई कमी ना रहे, हमारे घर में हमारे जितने भी परिवारजन हैं, हमारी वाइफ हो, हमारे बच्चे हों, हमारे माता पिता हों, सबके लिए हम कुछ न कुछ करना चाहते ही हैं। और साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि किसी को मेरे रहते कोई कमी ना हो। तो ये अच्छी सोच है, लेकिन कई बार हम अपने किस्मत के हाथों मार खा जाते हैं और हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद भी हमारा जीवन उतना सुखमय नहीं हो पाता जितना कि हम कोशिश करते हैं या जितना कि हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस सिचुएशन में सबसे पहले डिप्रेशन की ओर जाने से अच्छा यह है कि आप अपने अनुसार या आप अपने कर्मों को निर्धारित करने से पहले आप ये चीज़ आप देखने की कोशिश करें कि मेरे लिए सबसे उपयुक्त क्या है। अगर आप ज्योतिष में या हस्त रेखाओं में अगर आप विश्वास करते हैं तो आप किसी ज्योतिष से कुंडली दिखला लें या किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से अपने हाथ दिखला लें। और अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से 100% सही है या आप 100% अगर आप ऐसे करेंगे तो शर्तिया वही होने वाला है, लेकिन जो भी आपको बताएगा वो ज्ञान उसके अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि आप अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं तो वो आपकी रेखाओं को देखकर या आपके कुंडली को देखकर कितना सटीक विश्लेषण करता है वो भी मायने रखता है। यहाँ पे मैं सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ रेखाओं को देखकर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा फ़ायदा बिजनेस में होगा या ज़्यादा सक्सेसफुल आप नौकरी में होंगे। लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को जांचा जाता है, परखा जाता है, लेकिन आप एक ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त क्या है। बाकी आप जब उस राह पे चल पड़ेंगे तो आपको उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये आपको खुद पता चलेगा। फ्रेंड्स, आप अपने हाथों को जब आप देखेंगे तो आप उसमें आप ये पाएंगे कि जो हमारा मरकरी माउंट है, यानी कि बुध पर्वत जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी सबसे छोटी उंगली के नीचे का भाग होता है। तो जो भी आप अपने वर्किंग हैंड से आप देखें तो जैसे पुरुषों के लिए वर्किंग हैंड या जनरली दाएं हाथ को ही कंसिडर किया जाता है, वैसे ही महिलाओं के लिए बाएं हाथ को कंसिडर किया जाता है। तो आप अपने वर्किंग हैंड में देखें, या अपने पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में देखें और स्त्री हैं तो आप अपने बाएं हाथ को देखें। तो बुध पर्वत के पास अगर आपको कोई लाइन दिखती है, 2-4 लाइनें अगर आपको दिखती हैं बुध पर्वत में, तो आप उसको यह समझें कि आप नौकरी करके ज़्यादा सफल होंगे। जैसा कि हस्तरेखा शास्त्र में लिखा गया है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि अगर बुध पर्वत पे लाइनें बनी हुई हैं तो आप नौकरी करके ज़्यादा सफल होंगे। और अगर बुध पर्वत उभारा हुआ है, आपका उसमें अगर उभार है या गुदगुदा है, कहने का मतलब ये है कि बुध पर्वत अगर आपका मोटा है, उसमें पर्वत बहुत ही अच्छे से उभरा हुआ है और लाइनें नहीं बनी हुई हैं, पूरा साफ है, तो आप शर्तियाँ
बिजनेस करके आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्रेंड्स आप देखें और आप इसको जांचने की कोशिश करें खुद से, क्योंकि अपना अनुभव सबसे बेहतर होता है। तो इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा आपसे अपने दूसरे वीडियो में। जय हिंद।